This is Archie Verma and today we are going to talk about the male reproductive system. So without any delay, let's start. हमने पुरानी वीडियो में पूरा प्यूबर्टी जो है और जो स्पर्म का पूरा स्ट्रक्चर होता है, ओवा का थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर होता है, वो थोड़ा थोड़ा देख लिया है. आज हम बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. तो हम जानते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो मेल्स के अंदर होती है वो टेस्टिस होती है. ठीक है, टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं जिनका हमने स्ट्रक्चर डील कर लिया है उनका फॉर्मेशन होता है. अब ये जो टेस्टिस होती है वो लोकेट कहाँ करती है? एक सैक या एक झोले जैसा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, उसके अंदर जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को, जो झोले जैसा स्ट्रक्चर मैंने बताया है जिसके अंदर टेस्टिस लाई करती हैं, उसको हम स्क्रोटम बोलते हैं. इस झोले जैसे स्ट्रक्चर या फिर इस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हमारी जो टेस्टिस होती है वो प्रेजेंट होती है. ठीक है, और दो टेस्टिस होती हैं एक इंडिविजुअल के अंदर, यानी कि एक मेल के अंदर दो टेस्टिस होती हैं. और ये जो टेस्टिस होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं स्क्रोटम के अंदर. स्क्रोटम क्या होता है? एक सैक लाइक या एक झोले जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि आउटसाइड द बॉडी, मतलब ऐसा नहीं कि कंप्लीटली बॉडी से बिल्कुल बाहर होगा, ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ मतलब बॉडी से जुड़ा हुआ हल्का सा, थोड़ा सा बोल सकते हैं एब्डोमिनल रीजन में, जो हमारा एब्डोमेन वाला एरिया होता है. ठीक है, एब्डोमेन मतलब यानी कि जो पेट के नहीं थोड़ा नीचे वाला है, पेल्विस रीजन जो होता है, जो बायोलॉजी लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं पेल्विस रीजन, या फिर जो एब्डोमिनल रीजन होता है उसमें जो थोड़ा सा एक बाहर एक्सटेंडेड पोर्शन होता है, उसमें जो स्क्रोटम है वो होता है. मतलब इन शॉर्ट में बोलूँ तो मैं बोल सकती हूँ हमारी बॉडी जो है उसमें जो एब्डोमिनल रीजन है, यानी कि जो पेट के नीचे वाला रीजन जो है ना, जिसको हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में पेल्विस रीजन बोलते हैं, पेल्विक बोलते हैं, उस वहाँ पर एक झोले जैसा स्ट्रक्चर बॉडी से थोड़ा सा जुड़ा हुआ लेकिन काफ़ी हद तक अलग, ताकि उसमें जो बॉडी का टेम्परेचर है स्पर्म की फॉर्मेशन में इन्फ्लुएंस ना कर सके, इसलिए एक झोले जैसा स्ट्रक्चर अलग से प्रेजेंट होता है. कहाँ पे? पेल्विस रीजन में या फिर एब्डोमिनल रीजन में. ठीक है, अब इस झोले जैसे स्ट्रक्चर को हम स्क्रोटम बोलते हैं. इस स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती है. टेस्टिस 2 होती है नंबर में. ठीक है, और इसके अंदर यानी कि जो टेस्टिस है उसके अंदर जो स्पर्म्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है. अब हमें क्वेश्चन क्या था कि जो स्क्रोटम है या जो टेस्टिस हैं वो ऐसे जो एब्डोमेन है वहाँ पे अंदर भी तो प्रेजेंट हो सकती थी, जैसे कि हमारी किडनी है, हमारे लिवर है, या हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. तो थोड़ा ऐसा ये क्या है कि थोड़ा सा अलग झोले जैसे स्ट्रक्चर में डाल के फिर रखेंगे टेस्टिस को. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो टेस्टिस हैं उनको थोड़ा लो टेम्परेचर चाहिए. जैसे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है नॉर्मल वो है 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो हमारी जो बॉडी है उससे 2 से 2.5 डिग्री या फिर बोलें तो 2.5 से 3 समझ लो, अप्रॉक्सीमेटली लगा लो, 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है स्पर्म फॉर्मेशन में कम चाहिए. यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस अगर हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है तो उससे 2 कम कर लो, यानी कि हमारा 35 डिग्री सेल्सियस जो है वो चाहिए स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए. इस वजह से इनको, यानी कि जो टेस्टिस है जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करने वाली है, वो उसको हमें स्क्रोटम के अंदर या फिर जो ये झोले जैसा स्ट्रक्चर जो मैंने बताया, यानी कि सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर हमें प्रेजेंट कराना पड़ता है, और वो रहता है एब्डोमिनल कैविटी में एक थोड़े से झोले जैसे स्ट्रक्चर में, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, उसके बाद ये जो टेस्टिस होती है जो कि स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है, ये टेस्टिस के पोस्टीरियर, आप देखो आपको पता नहीं होगा 10th लेवल पे कि पोस्टीरियर क्या है एंटीरियर क्या है, लेकिन ऐसा समझ लो पीछे जैसे हमारा जैसे जो हमारा फेस है. ठीक है, तो हमारा फेस जो है वो एंटीरियर है, और जो हमारा बैक है ना, जो हमारा पीठ वाला पोर्शन है वो पोस्टीरियर. तो ऐसे याद रखना है कि जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के पीछे से समझ लो, पीछे जैसा स्ट्रक्चर जो है वहाँ से एक ट्यूब निकलती है. ठीक है, जिसका नाम हम बोल सकते हैं एपिडाइमस. समझ लो कि वहाँ पे थोड़ा एपिडाइमस प्रेजेंट होता है, और वहाँ से जो ट्यूब निकलती है उसको बोलते हैं वास डिफरेंस. ठीक है, ये जो ट्यूब निकलती है वो लूप ओवर करती हुई जाती है हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उससे. अब देखो यूरिनरी ब्लैडर से थोड़ा लूप ओवर करने का समझ में नहीं आएगा वर्ड्स के अंदर, तो मैं एग्जांपल बताती हूँ. जैसे एग्जांपल समझो कि आप बीच में खड़े हो, आपके पीछे एक बच्चा है और आपके आगे एक बच्चा है. ठीक है, एक पीछे वाले बच्चे के हाथ में एक बॉल है, एक उस पीछे वाले बच्चे ने बॉल आपके सर के ऊपर से उछालती हुई सामने वाले बच्चे के दिए, मतलब उसके हाथों में दिए. मतलब वो समझ लो ऐसे कैच खेल रहे हैं. ठीक है, तो आप बीच में खड़े हो और एक आपके आगे एक बच्चा खड़ा है, या आपके एक पीछे बच्चा खड़ा है. तो जो पीछे वाला बच्चा है उसने एक बॉल अपने हाथ से थ्रो करी है, और जो आगे वाला बच्चा है आपके, उसने जो बॉल है वो कैच की है. तो ऐसे ही जो वास डिफरेंस जो मैं बताना चाह रही हूँ, जो ये ट्यूब है इसका नाम वास डिफरेंस है. ये वास डिफरेंस हमारे जो टेस्टिस होती है वहाँ से निकलती हुई जाती है, और पीछे से जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके पीछे से उसके आगे की तरफ लूप ओवर करती हुई आती है. इसी जैसे मैंने एग्जांपल बताया वैसे ही, तो उसके पीछे से निकलती हुई उसके आगे तक जाती है. और जैसे यूरिनरी ब्लैडर, जैसे मैं बताइए हमने जो पढ़ा है 9th क्लास के अंदर कि यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसके बाद में जो पूरा यूरेथ्रा का पाथवे होता है वो आता है. ठीक है, तो जो ये यूरेथ्रा है उसमें ही यहाँ पर जो अपनी वास डिफरेंस है वो अपनी जो ट्यूब है वो वहाँ पे आके मर्ज कर लेगी. बेसिकली हम ये जानते हैं कि जो मेल्स होते हैं और फीमेल्स होते हैं उनके अंदर जो यूरिनरी पाथवे है, और जो बोल सकते हैं जो
उनके सेक्स सेल्स का पाथवे है वो थोड़ा अलग अलग हो सकता है। देखो बताती हूँ कैसे। जो मेल्स होते हैं उनके अंदर जो यूरिन पाथवे होता है और जो सेक्स सेल्स यानी कि बेसिकली स्पर्म्स का जो पाथवे होता है वो सेम होता है, लेकिन यही चीज़ फीमेल्स के अंदर नहीं होती है। यूरिन के लिए जो क्या बोल सकते हैं यूरेथ्रा है वो अलग ओपनिंग में रखता है, और जो ओवा है वो तो अंदर ही रहता है, लेकिन जो भी है जो क्या बोल सकते हैं कोइटस के लिए जो मेन ऑर्गन है वो अलग होती है, वजाइना वो कम्प्लीटली अलग प्रेजेंट होती है। तो ऐसे ही मैं बताना चाह रही हूँ कि जो यूरेथ्रा होती है बेसिकली वो जो उसकी ओपनिंग होती है वो तो यूरिनरी ब्लैडर से होती है, लेकिन यूरेथ्रा में दो ट्यूब्स जो हैं, जो यूरेटर की दो ट्यूब्स आ रही हैं दो अलग अलग टेस्टिस से, वो भी आकर के मर्ज हो जाती हैं। ये मेरा मतलब है कहने का, ठीक है। और मर्ज होने के समय पे या फिर मर्ज होने से थोड़ा पहले हमारे पास 2-3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिनका नाम मुझे बताना है। एक होती है समाइनल वेसिकल, एक होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। मतलब प्रोस्टेट को ऐसा समझ लो कि जहाँ पे जंक्शन पॉइंट है बेसिकली वो वहाँ पे प्रेजेंट होती है, जहाँ पे हमारी जो मैंने बताया ना वास्ट डिफरेंस जहाँ पे मीट कर रही होती है वहाँ पे, और यूरेथ्रल जो यूरेथ्रा है उसकी जो वहाँ पे मीटिंग हो रही है, जहाँ पे वो मीट कर रही है वहाँ पर जो प्रोस्टेट होगी वो प्रेजेंट होती है। बल्बोथ्रल ग्लैंड भी होती है, लेकिन आप उसको ध्यान रखना नहीं है। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है मैं बता देती हूँ दोबारा से। स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। टेस्टिस जो होती है उसमें से उसके पोस्टीरियर है बोल सकते हैं बैक साइड के सरफेस से एक ट्यूब निकलती है, और वो ट्यूब का जो बेसिकली अटैचमेंट का जो सरफेस है उसको टेस्ट एपिडाइमिस बोलो। और उसके बाद वो जो पीछे से ट्यूब होती है वो पीछे से लेकर के आगे की तरफ निकलती है, और निकलती किसके आगे से वो निकलती है यूरिनरी ब्लैडर के आगे से, ठीक है। और ये जो निकलती है ये जो वास्ट डिफरेंस की जो दो ट्यूब आ रही हैं दो अलग अलग टेस्टिस से, वो पहले तो समाइनल वेसिकल की सिक्रीशन लेती है। अब देखो सिक्रीशन में देखो क्या होता है मैं बताती हूँ। जब हम टेस्टिस में से स्पर्म निकाल रहे हैं, लेकिन स्पर्म जो हमारा सीमेन होता है उसके अंदर स्पर्म के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो बाकी की सिक्रीशन कहाँ से आएगी, वो टेस्टिस से नहीं निकलती है। ये जो बाकी की सिक्रीशन होगी जिसमें कि फ्रुक्टोज होगा, कैल्शियम आयंस होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो और एंजाइम्स भी होते हैं बहुत सारे, तो वो कहाँ से आएंगे, वो सारे के सारे समाइनल वेसिकल और जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है वो निकालते हैं। वो टेस्टिस में से नहीं निकलते सारे के सारे। टेस्टिस में सिर्फ एक ही काम होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही काम है स्पर्म बनाने का, तो स्पर्म वहाँ से बन जाएंगे। अब ये जो वास्ट डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर स्लूप ओवर करती हुई जा रही है, वहाँ पे उसको दो सिक्रीशंस मिलती हैं या फिर दो ग्लैंड्स मिलती हैं जिनका नाम है मतलब दो ग्लैंड्स तो नहीं, लेकिन हाँ बोल सकते हैं एक ग्लैंड मिलती है, लेकिन वो दो मतलब वो पेयर्ड में है ऐसे बोल सकते हैं। तो एक ग्लैंड मिलती है जिसका नाम है समाइनल वेसिकल जो कि पेयर्ड में है, तो एक उसकी सिक्रीशन जो है मतलब एक वास्ट डिफरेंस पे इसकी सिक्रीशन जाती है और एक वाली की दूसरी वाली जो वास्ट डिफरेंस आ रही है उसमें सिक्रीशन जाती है। अब उसके बाद में जब ये लोग जो ये दोनों वास्ट डिफरेंस हैं अपनी सिक्रीशन ले ली उन्होंने समाइनल वेसिकल से, अब वो जब वो मीट कर रही होती हैं यूरेथ्रा के अंदर आके, तो वहाँ पर एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और फिर उसके बाद जो यूरेथ्रा है और वास्ट डिफरेंस है वो मर्ज हो जाती हैं, और जो भी सीमेन निकल रहा है वो जो है यूरेथ्रा के थ्रू ही निकल जाता है। जो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होती है मेल्स के अंदर वो पीनस होती है, और उस पीनस की ओपनिंग जो होती है उसको यूरेथ्रल मेटस बोलते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।